यू कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग, यू मस्ट सो बिफोर यू रीप, यू मस्ट गिव बिफोर यू रिसीव। पर बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हम मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट वी आर ऑलरेडी इन लैक, हमारी लाइफ में ऑलरेडी मनी स्कैसिटी है, तो हम मनी कैसे दें? देखो, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वी ऑल हैव समथिंग टू गिव। हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ देने के लिए होता है। सपोज़ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो डिप्रेसिव फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, आप जाकर उन्हें टाइम दे सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो लेकिन किसी और को उसकी ज़रूरत है, तो आप उनको वो दे सकते हो। आप किसी को देख करके स्माइल कर सकते हो, आपकी स्माइल की वजह से किसी और के चेहरे पे स्माइल आ सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ब्लेसिंग्स दे सकते हो। तो ये ब्लेसिंग से ना मुझे एक बात याद आई। मेरी ना एक क्लाइंट थी, तो पिछले साल मेरे पास वो आई थी बिकॉज शी वांटेड टू मैनिफेस्ट हर प्रेगनेंसी। और डॉक्टर ने जहाँ उनको जवाब दे दिया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, तो उन्होंने मेरे बारे में कहीं सुना था, उन्हीं के एक रिलेटिव ने उनको बताया था कि मैं हेल्प करती हूँ लोगों की। तो वो जब मेरे पास आई तो उनसे बात करने के बाद उन्होंने अपना पूरा लाइफस्टाइल बताया। हर दिन रोती हैं, हर दिन भगवान को ये कंप्लेन करती हैं कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों करा। वो जहाँ भी ऐसे लोगों को देखती थी जो प्रेग्नेंट हैं या जिनके पास छोटे बच्चे हैं, वहाँ से वो चले जाया करती थी। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, वो भी वो गवर्नमेंट जॉब में थी। उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, उनके हस्बैंड से उनकी लड़ाई हो रही थी। उनके हस्बैंड ने मुझे बताया कि कैसे उनकी लाइफ में इस चीज़ का इम्पैक्ट और भी नेगेटिव तरीके से आ रहा है। उनके हस्बैंड का प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, फिनेंशियल स्ट्रगल्स लाइफ में आ रहे थे। घर में जो भी कोई आता था उनकी वाइफ किसी से मिलती नहीं थी, यानी मेरी जो क्लाइंट थी वो किसी से नहीं मिलती थी। कई लोगों के साथ उन्होंने गुस्से में बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। तो चलो, ये तो था उनका लाइफस्टाइल, उनकी बताई हुई कि क्या उनकी लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है। और हो क्यों ना, हर कोई चाहता है वो माँ बने। एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो हम लोगों ने 6 से 7 महीने साथ में काम किया। मैंने धीरे धीरे उनके कुछ सेशंस लेना स्टार्ट करे, हमने हीलिंग करी, उन्होंने मुझसे हीलिंग सीखी, हमने माइंडसेट के सेशंस किए। लेकिन उसके साथ साथ मैंने उनको एक रिचुअल बताया जहाँ पे उन्हें स्टार्टिंग में फोर्सफुली लोगों को ब्लेसिंग्स देनी है, जो कि इनिशियली पॉसिबल नहीं था। जहाँ वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को देख करके भाग जाया करती थी और भगवान को सिर्फ कोसती रहती थी, खुद को कोसती रहती थी, खुद की बॉडी को कोसती थी, क्रिटिसाइज़ करती थी खुद को, और हर समय लोगों को जज करने लग गई थी वो। तो वहाँ पे मैंने उनको बोला कि आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको उन सभी फीमेल्स को ब्लेसिंग्स देनी है जहाँ भी आप देखो जिनके पास छोटा बच्चा है या आपके घर परिवार में ऐसा कोई है। स्टार्टिंग में तो उन्हें बहुत दिक्कत हुई। वो कहती थी मेरा मन नहीं होता है कि मैं किसी को ब्लेसिंग दूँ, मैं क्यों दूँ जब मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो मैंने उन्हें यही समझाया, बिकॉज़ यू ऑलरेडी फील कि आपके पास ये नहीं है, इसीलिए आप बॉडी में भी डिजीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप ऑलरेडी फील करते हो कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ, तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? सो यू डोंट हैव टू फील राइट नाउ, बट यू हैव टू एक्नॉलेज दैट राइट नाउ देयर आर सम हेल्थ इश्यूज़ जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ देने के लिए है। यानी कि आपके वो शब्द जो किसी की लाइफ में मैजिकल बन करके उनकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। एंड स्लोली शी स्टार्टेड गिविंग ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी पर्सन, नॉट जस्ट प्रेग्नेंट वुमेन बट हर कोई। इससे उन्होंने बताया धीरे धीरे उनकी एंजाइटी ख़त्म होने लगी। अब वो भगवान से शिकायत नहीं कर रही हैं, वो एक्सेप्ट करने लग गई हैं अपनी लाइफ में कि ठीक है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, शायद मेरी लाइफ में कुछ और आएगा, भगवान ने मेरे लिए कुछ और रखा है, या ये मेरी लाइफ का एक कोई बिगेस्ट लेसन भी हो सकता है। 6 से 7 महीने के बाद उनके हस्बैंड ने एक दिन मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया दैट वी आर प्रेग्नेंट। एंड ये मेरी लाइफ का ना सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट था। एक ब्लेसिंग किसी की लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेकर आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुने हैं जहाँ पे सिर्फ किसी को ब्लेसिंग देने से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो हम किसी को दे सकते हैं। हम कभी भी खाली नहीं होते हैं। और सबसे पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि हम भगवान से वो चीज़ मांग रहे हैं जिसके लिए हम अपने आप को मानते हैं कि ये मेरे पास नहीं है। तो हमें मांगना नहीं है, हमें वो इंसान बनना है। तो अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी शिफ्ट लेकर आया है, आपके माइंडसेट में इस वीडियो की वजह से थोड़ा भी कोई इम्पैक्ट पड़ा है, आज की वीडियो से आपका कोई टेक अवे है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।